साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा। लोग बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति में हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा, 8 जुलाई या 9 जुलाई को। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, पूजा विधि क्या रहने वाली है और राखी बांधने के नियम क्या है। और इसी के साथ हम कुछ ऐसे उपाय भी जानेंगे जो प्रत्येक बहन को जरूर ही कर लेना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आज की बेहद ही महत्वपूर्ण और ज्ञान से भरपूर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखकर जाना। इस वर्ष रक्षाबंधन का दिन अत्यंत विशेष है क्योंकि यह सावन मास की पूर्णिमा तिथि को पड़ने जा रहा है और इस दिन शुभ मांगलिक योग के साथ साथ भद्रा और राहुकाल का भी साया है। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन स्वयं में ही भगवान शिव को समर्पित है और पूर्णिमा चंद्रमा की पूर्ण ऊर्जा का दिन होता है। इस दिन के दिन यदि सही समय में सही दिशा और सही भाव से राखी बांधी जाए तो भाई के जीवन में आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। इसी के साथ धन दौलत भी इतनी बढ़ जाती है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि भद्रा काल को अवश्य देखा जाए। भद्र देवी को अशुभ काल का प्रतीक माना जाता है और मान्यता है कि भद्रा काल में शुभ कार्य, विशेषकर रक्षा सूत्र बांधने जैसे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। पौराणिक कथाओं में उल्लेख आता है कि रावण ने भी जब अपनी बहन को राखी बांधने के लिए भद्रा काल में आमंत्रित किया तो उसके बाद उसके जीवन में विनाश आरंभ हुआ, क्योंकि यह भद्रा का साया जो होता है वह बहुत ही विनाशकारी होता है, बहुत ही भयंकर रूप से विनाश करता है। तो इस रक्षाबंधन के दिन बहनों को क्या करना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक राखी बांधने तक के नियम हम आपको बताएंगे। तो रक्षाबंधन के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु, गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। और राखी बांधते समय बहन को मुंह पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए और भाई को उत्तर दिशा की ओर। राखी बांधने के समय मंत्र का उच्चारण करना अत्यंत आवश्यक है। कुछ ऐसी बहन होती हैं या परिवार में इस बारे में कुछ ज्ञान नहीं होता है और वह किसी भी दिशा में भाई को राखी बांध देती हैं। उसे राखी को बांधने का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि वह राखी बर्बादी का कारण बनती है। बहन का मुंह पूर्व दिशा और भाई का उत्तर दिशा में होने से ब्रह्मांड में एक चमत्कारी ऊर्जा प्रवाहित होती है। एयून बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलहो तेन त्वा प्रतिबद्ध नाम रक्षे माँ चलहो। इस रक्षा सूत्र मंत्र का हिंदी अर्थ है कि जिस रक्षा सूत्र से महाबली राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ। यह रक्षा सूत्र तुम्हारी रक्षा करे और कभी ढीला ना हो। यह रक्षा सूत्र तुम्हारी सदैव रक्षा करे। अब बात करते हैं उन उपायों की जो रक्षाबंधन के दिन करने से भाई बहन दोनों का जीवन बदल जाता है। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय उसके मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं और गंगा जल से शुद्ध जल चढ़कर, तो यह तिलक उसके जीवन से नकारात्मकता को दूर करता है। और वह सुपारी बाद में किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख दी जाए तो भाई के जीवन से बाधाएं हमेशा के लिए दूर होती हैं। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई के नाम से एक दिया तुलसी के पौधे के सामने जलाएं और उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दें। यह उपाय रक्षाबंधन के दिन भाई के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही प्रभावशाली उपाय माना गया है। अगर भाई बहन उपस्थित नहीं है तो जो कोई भाई अपनी बहन से दूर रहता है या विदेश में रहकर नौकरी करता है या कोई कारोबार करता है और बहन राखी बांधने के लिए नहीं जा सकते, ऐसे में बहन क्या करें, कैसे अपने भाई को राखी बांधे। तो बहन अपने हाथ से रक्षा सूत्र बांधकर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करें। यह रक्षा सूत्र दिव्य हो जाता है और अपनी ऊर्जा से भाई की रक्षा करता है। यदि कोई बहन अपने भाई को रक्षाबंधन के दिन चांदी की राखी बांधती है तो यह जीवन में समृद्धि और शांति लाता है। तांबे की राखी आरोग्य और शक्ति देती है, जबकि लाल या पीले रंग की रेशमी राखी प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों, सभी बहनें राखी बांधने से पहले उसमें केसर और चंदन का स्पर्श कर दें, तो यह रक्षा सूत्र ऊर्जा को और अधिक प्रभावशाली बना देता है। बहन को चाहिए कि रक्षाबंधन के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाएं और भाई के नाम से 5 गरीबों को भोजन कराना। यह उपाय संचित करता है और अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। भाई को भी चाहिए कि वह इस दिन अपनी बहन को केवल एक उपहार न दे, बल्कि उसकी आंखों में श्रद्धा और मन में कर्तव्य रखे। रक्षाबंधन केवल एक धागा नहीं, एक संकल्प है, एक शक्तिपुंज है जो दोनों के जीवन को जोड़ता है और भाई बहन का यह सबसे बड़ा प्रतीक होता है। यह त्योहार भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। इसके पीछे 3 पौराणिक कथाएं भी हैं जिनके बारे में हम आपको बता देते हैं कि रक्षाबंधन कितना अधिक महत्व है। द्रौपदी और श्री कृष्ण की रक्षा सूत्र कथा महाभारत के समय की यह कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। एक बार श्री कृष्ण को युद्ध के दौरान उंगली में चोट लग गई और रक्त बहने लगा। जब द्रौपदी ने यह देखा तो उन्होंने तत्काल अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया। यह उनका निष्काम प्रेम और रक्षा भाव था। तब श्री कृष्ण ने उस समय वचन दिया कि जो रक्षा का भाव तूने दिखाया है, मैं समय आने पर तुझे सहस्त्र गुना लौटाऊंगा। वही हुआ। चीरहरण के समय जब द्रौपदी की लाज संकट में थी, श्री कृष्ण ने असीम वस्त्र प्रदान कर उनकी रक्षा की। यह रक्षाबंधन का सबसे भावपूर्ण उदाहरण माना जाता है। इसके पीछे एक दूसरी कथा भी प्रचलित है, माता लक्ष्मी और राजा बलि की कथा। भगवान विष्णु ने एक बार राजा बल से वचन लिया कि वह उसके राज्य की रक्षा करेंगे और वहीं वास करने लगे। लक्ष्मी जी विष्णु से अलग नहीं रह सकती थीं, इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मणी का रूप धारण कर बलि के पास जाकर राखी बांधी।
बलि ने प्रेम पूर्वक रक्षा का वचन दिया। जब लक्ष्मी ने अपने पति विष्णु को वापस मांगा तो राजा बलि ने वचन का पालन करते हुए श्री हरि को विदा की। इस प्रकार एक रक्षा सूत्र ने लक्ष्मी को उनके पति से पुनः मिलवा दिया। और एक तीसरी कथा यमराज और यमुना जी की है। एक बार यमुना जी ने यमराज को राखी बांधी और उन्हें घर आमंत्रित किया। यमराज ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। यमुना जी ने कहा, हे भ्राता, आप हर वर्ष मेरे घर पधारें और मुझे आशीर्वाद दें। यमराज ने वचन दिया और साथ ही कहा, जो बहन इस दिन प्रेम से राखी बांधती है उसका भाई दीर्घायु और अमृतत्व की प्राप्ति करता है। इसलिए रक्षाबंधन केवल एक रस्म नहीं बल्कि आशीर्वाद, भाव, समर्पण और त्याग का प्रतीक है। श्रावण पूर्णिमा और राखी का जो भावार्थ है, श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पर्व केवल धागा बांधने का दिन नहीं है। ये एक बहन द्वारा अपने भाई के लिए अपनी सच्ची प्रेम भावना को दर्शाता है और अपने कर्तव्य के प्रति एक भाई को प्रतीक दर्शाता है। ये पर्व मात्र एक परंपरा नहीं बल्कि युगों से हर रिश्ते की मर्यादा को बनाए रखती है। आज का दिन बहनों की भावनाओं, उनके विश्वास और उनके अंतर्मन की उस शक्ति का प्रतीक है जो एक छोटे से रक्षा सूत्र में समाहित हो जाती है। पौराणिक काल में रक्षाबंधन का उल्लेख मिलता है। देवताओं के देवेंद्र जब असुरों से युद्ध में पराजय की ओर थे तब उनकी पत्नी सच्ची देवी ने उन्हें रक्षा के लिए एक पवित्र धागा बांधा था जिसे रक्षा सूत्र कहा गया। वह सूत्र केवल रेशम का नहीं था बल्कि उसमें मंत्र, शक्ति, श्रद्धा और आस्था का समावेश था। उसी दिन से रक्षा सूत्र की परंपरा शुरू हुई और कालांतर में यही परंपरा रक्षाबंधन के पर्व के रूप में स्थापित हो गई। महाभारत में द्रौपदी ने जब श्री कृष्ण की अंगुली से रक्त बहता देखा तो उसने तुरंत अपने आंचल का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। वह केवल एक साधारण पट्टी नहीं थी, वह एक रक्षा सूत्र बन गई। श्री कृष्ण ने इस समय प्रतिज्ञा की कि जब भी द्रौपदी पर कोई संकट आएगा वह उसकी रक्षा करेंगे। यही कारण था कि चीरहरण की उस धारण घड़ी में श्री कृष्ण ने अपने वचन को निभाया और द्रौपदी की लाज की रक्षा की। रक्षाबंधन केवल भाई बहन तक सीमित नहीं है, यह पर्व रिश्तों की पवित्रता का उत्सव है। इतिहास में रानी करुणावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी और हुमायूं ने उसे बहन मानते हुए उसकी रक्षा के लिए युद्ध किया। ये प्रसंग बताता है कि केवल रक्त संबंध नहीं, भावनात्मक संबंधों को भी धारण करती है। वर्ष 2025 में रक्षाबंधन का पर्व अत्यंत शुभ संयोगों के साथ आ रहा है। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि के साथ साथ शुभ नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त और भद्रा रहित समय का योग बन रहा है। इस बार ये पर्व न केवल भावनात्मक दृष्टि से भी अत्यंत फलदायक सिद्ध होगा बल्कि आज धार्मिक दृष्टि से भी बहुत पवित्र त्योहार होने वाला है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि कुछ ऐसे दुर्लभ उपाय और परंपराएं जो रक्षाबंधन के दिन किए जाएं तो भाई बहन के जीवन में केवल सुख, समृद्धि और आयु की वृद्धि होती है बल्कि घर से दरिद्रता और कालसर्प जैसे भयानक दोष की समाप्ति हो जाती है। रक्षा सूत्र बांधने की विशेष विधि जो कि प्रत्येक बहन को जरूर ही करना चाहिए, इससे वह भाई के प्रति अपनी प्रेम भावना और भाई तरक्की पर आ सके। शुभ मुहूर्त में राखी बांधना और सही नियम से पूजा करना अति उत्तम होता है और हमेशा ही लाभ प्रदान करता है। रक्षाबंधन के दिन सभी बहनों को सबसे पहले प्रार्थना करके पूजा की थाली सजानी चाहिए। रक्षाबंधन की पूजा थाली को बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से सजाया जाता है क्योंकि इसी थाली से बहन अपने भाई को तिलक करती है, आरती करती है और राखी बांधती है। थाली में जो भी सामग्री रखी जाती है उसका अपना एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। रक्षाबंधन की थाली में आवश्यक सामग्री उपयोग महत्व, राखी, रक्षा सूत्र भाई की कलाई पर बांधने के लिए, सुरक्षा और प्रेम का प्रतीक, अक्षत, चावल के दाने तिलक के बाद भाई के मस्तक पर लगाते हैं, शुद्धता और पूर्णता का प्रतीक, रोली या कुमकुम तिलक करने के लिए, मंगलता और विजय का प्रतीक, दिया, घी या तेल का आरती के लिए, शुभता, प्रकाश और नकारात्मकता दूर करने के लिए, सुपारी और फूल पूजा में उपयोग, समर्पण और पवित्रता का संकेत, मिठाई, लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला आदि तिलक और राखी के बाद भाई को खिलाते हैं, प्रेम और मिठास बढ़ाने का प्रतीक, पानी का छोटा कलश या चम्मच आचमन और पूजा में काम आता है, पवित्रता बनाए रखने के लिए, सिंदूर, हल्दी ऐच्छिक शुभ प्रतीकों के लिए, शुभ संस्कारों की अभिव्यक्ति, कुछ सिक्के या दक्षिणा भाई को आशीर्वाद स्वरूप देने के लिए, समृद्धि और शुभकामना। थाली सजाने का तरीका सुझाव, थाली को पहले साफ करें और उसमें हल्दी कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं। एक छोटा दिया थाली के किनारे रखें। राखी, रोली, अक्षत, मिठाई और फूलों को अच्छे से रखें। चाहे तो छोटा सा नारियल भी रख सकते हैं। थाली को फूलों और रंगोली से सजा सकते हैं। इसके बाद भाई की कलाई में भाई दाहिनी कलाई पर राखी बांधते हुए बहन को मन ही मन श्री हरि श्री गणेशाय नमः और अपने कुल देवता का स्मरण करते हुए रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। इस दिन भावनाएं ही सबसे बड़ी पूजा होती हैं। रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर कुछ ऐसे गहरे और विशेष उपाय हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, पर आज के समय में कम ही लोग इनके बारे में जानते हैं। ये सभी विधियां केवल रक्षाबंधन के दिन ही की जाती हैं और इनका प्रभाव अद्भुत माना गया है। घर से गरीबी को दूर भगाने के लिए इस दिन सुबह सुबह लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध गाय के घी का एक दीपक जलाएं। इस दीपक की लौ बाहर की तरफ मुख करके रखें।
ऐसा करने से न केवल आर्थिक तंगी दूर होती है बल्कि ग्रहों की बुरी दशा भी शांत हो जाती है। ये एक ऐसा उपाय है जिसे करने के बाद घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। अगर किसी भाई पर बुरी नजर हो या फिर उसके शत्रु उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हों तो बहन को राखी बांधने से पहले एक विशेष प्रक्रिया करनी चाहिए। रक्षा सूत्र को भाई के सिर के ऊपर 7 बार घुमाकर फिर उसे तेज आग में डाल देना चाहिए। इस क्रिया से न केवल नजर दोष दूर होता है बल्कि शत्रुओं की बुरी नीयत भी निष्फल हो जाती है। साथ ही ये उपाय अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से भी सुरक्षा प्रदान करता है। ये एक प्राचीन तांत्रिक विधि है जिसे हमारे पूर्वज सदियों से करते आए हैं। जिन भाइयों की शादी हो चुकी है पर संतान सुख नहीं मिल पा रहा हो उनके लिए रक्षाबंधन के दिन एक विशेष उपाय किया जा सकता है। इस दिन श्री कृष्ण और माता यशोदा की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाकर एक खास मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम देवकी नंदन कृष्ण प्रचोदयात्। इस मंत्र को 11 बार बोलना चाहिए। ये छोटा सा मंत्र भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने में सक्षम माना गया है। इस मंत्र का भावार्थ है, हे देवकी पुत्र श्री कृष्ण, हमें सत्य, धर्म, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। मंत्र जाप के बाद भगवान को मिठाई का भोग लगाना चाहिए। ये उपाय संतान प्राप्ति में बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। जो लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उनके लिए रक्षाबंधन के दिन एक सरल पर असरदार उपाय है। बहन को चाहिए कि राखी बांधने से पहले एक सिक्के को हल्दी में लपेटकर चुपचाप भाई की जेब में रख दे और मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना करे कि उसके भाई को कर्ज से मुक्ति मिले। ये साधारण सा दिखने वाला उपाय आर्थिक समस्याओं को दूर करने में बहुत प्रभावी है। हमारे पुराणों में इस तरह के सरल उपायों का वर्णन मिलता है जो साधारण दिखते हैं पर असाधारण परिणाम देते हैं। अगर किसी बहन को लगता हो कि उसका भाई बार बार असफल हो रहा है या उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है तो रक्षाबंधन के दिन एक विशेष प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए एक नींबू लेकर उस पर काली स्याही से भाई का नाम लिखना चाहिए। फिर इस नींबू को भाई के ऊपर से 7 बार घुमाकर किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। ये एक प्राचीन विधि है जिसे हमारी दादी नानी अपने समय में करती थीं। इससे भाई के जीवन से दुर्भाग्य की छाया हट जाती है और उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। विवाहित बहनें अपने पति की लंबी आयु के लिए रक्षाबंधन के दिन एक पवित्र अनुष्ठान कर सकती हैं। इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे नीलकंठ महादेव, जैसे आप कल्प के अंत तक विद्यमान रहते हैं वैसे ही मेरे भाई और पति को दीर्घायु प्रदान करें। इसके बाद शिवलिंग पर 5 बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। ये उपाय वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनाए रखने और सौभाग्य को स्थिर करने में सहायक है। घर के पास अगर शिव मंदिर हो तो वहां ये प्रक्रिया करना और भी शुभ माना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बहन किसी कारणवश अपने भाई को सीधे राखी नहीं बांध पाती। ऐसी स्थिति में वह पूर्व दिशा की ओर मुख करके दीपक जलाकर रक्षा सूत्र को भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर सकती है और प्रार्थना कर सकती है कि वे उसके भाई की रक्षा करें। इस तरह दूर रहकर भी राखी का पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है और भगवान स्वयं उस भाई के रक्षक बन जाते हैं। ये विधि उन बहनों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो विदेश में रहती हैं या किसी कारण से भाई से मिल नहीं पाती। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि भावनाओं का एक पवित्र बंधन है। जब भाई बहन का प्रेम एक साथ मिलता है तो एक साधारण सा रेशम का धागा भी अत्यधिक शक्तिशाली बन जाता है। इसलिए जब आप इस बार रक्षाबंधन मनाएं तो सिर्फ रस्म निभाने तक सीमित न रहें बल्कि इसे एक आध्यात्मिक अनुष्ठान के रूप में मनाएं। ये वो पावन पर्व है जहां एक बहन की सच्ची प्रार्थना मृत्यु को भी परास्त कर सकती है। रक्षाबंधन के इस बंधन में बहन की निस्वार्थ ममता और भाई की सुरक्षा की प्रतिबद्धता समाहित होती है। जैसे जैसे सावन का महीना अपने अंतिम चरण में पहुंचता है हर घर में राखी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हर बहन के मन में यही इच्छा होती है कि इस बार वो किस तरह अपने भाई के लिए सबसे अच्छी राखी ले और कैसे पूजा करे ताकि उसका जीवन सुख में बन सके। इस दिन बहन का हृदय भावनाओं से भरा होता है और वो चाहती है कि उसका भाई हर जन्म में सुखी रहे, स्वस्थ रहे और सभी संकटों से दूर रहे। ये त्योहार भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता को और गहरा करता है। सन 2025 में रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त को मनाया जाएगा, पर ध्यान रहे कि पूर्णिमा तिथि 18 अगस्त को शाम 3:04 से शुरू होकर 19 अगस्त को रात 11:05 तक रहेगी। अब सवाल उठता है कि राखी बांधने का सबसे शुभ समय क्या होगा। इसके लिए भद्राकाल को देखना जरूरी है। 2025 में भद्राकाल सुबह 6:35 से दोपहर 2:15 तक रहेगा। इस अवधि में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। शुभ मुहूर्त दोपहर 2:15 से रात 8 बजे तक का होगा। इस समय में रक्षा सूत्र बांधने से भाई की आयु, स्वास्थ्य और भाग्य में वृद्धि होती है। रक्षाबंधन के दिन बहनें कुछ विशेष उपाय कर सकती हैं जो बहुत फलदायी होते हैं। अगर कोई बहन सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाकर ओम सर्व नमः निवारणाय तुलसी नमः मंत्र का जाप करे और राखी बांधने से पहले तुलसी के पत्ते को रक्षा सूत्र में बांध ले तो उस राखी में स्वयं भगवान विष्णु का वास हो जाता है। ये रक्षा सूत्र न केवल भाई की आयु बढ़ाता है बल्कि उसके सारे दुर्भाग्यों को भी दूर कर देता है। ये एक
एक प्राचीन और प्रभावशाली विधि है। अगर बहन चांदी की राखी बांध रही हो तो उसे गंगाजल से शुद्ध करके ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से भाई के घर में कभी धन की कमी नहीं होती। अगर राखी के साथ थोड़ी हल्दी भी बांध दी जाए तो यह एक सुरक्षा कवच का काम करती है। ये उपाय विशेष रूप से उन भाइयों के लिए फायदेमंद है जो व्यापार या नौकरी में अस्थिरता का सामना कर रहे हों। रक्षाबंधन की सुबह एक पीली कौड़ी लेकर भाई के ऊपर से 7 बार घुमाकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करने से तांत्रिक बाधाओं और काल सर्प दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ये उपाय उन भाइयों के लिए विशेष रूप से लाभदायक हैं जिनकी कुंडली में राहु, केतु या शनि की अशुभ स्थिति हो। यह एक तांत्रिक विधि है जिसे प्राचीन काल में ऋषि मुनि करते थे। जब कोई बहन राखी बांधने से पहले ओम रक्षा सूत्राय नमः मंत्र का जाप करती है तो भगवान स्वयं उसकी भावनाओं को सुन लेते हैं। रक्षाबंधन के दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में हल्दी और केसर से भाई का पूजन कर रक्षा सूत्र बांधना अत्यंत शुभ माना गया है। बांधते समय ओम रक्षक मंत्र का उच्चारण करने से रक्षा सूत्र में विशेष ऊर्जा आ जाती है। ऐसा करने पर भाई को किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता और बड़े से बड़ा रोग भी दूर हो जाता है। प्राचीन ग्रंथों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां इस विधि से भाई के प्राणों की रक्षा हुई है। रक्षाबंधन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह त्योहार रक्षा और प्रेम का प्रतीक है जो भाई को यह वचन देता है कि वह जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करेगा। बहनें इस दिन भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसके दीर्घ जीवन, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करती हैं। यह पर्व भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत व पवित्र बनाता है। यह सिर्फ एक पारिवारिक रस्म नहीं बल्कि धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व का दिन है। हिंदू ग्रंथों में रक्षाबंधन से जुड़ी कई कथाएं मिलती हैं जो इसके महत्व को दर्शाती हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यह त्योहार अलग अलग रीति रिवाजों से मनाया जाता है, परंतु मूल भावना हर जगह एक ही रहती है, प्रेम और सुरक्षा का बंधन। यह पर्व समाज को यह संदेश देता है कि रक्षा और प्रेम का रिश्ता सिर्फ खून के संबंधों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि यह हर उस रिश्ते में संभव है जहां सच्ची भावना हो, चाहे वह भाई बहन का हो, मित्रता का हो या गुरु शिष्य का। हिंदू परंपरा में रक्षाबंधन को कैसे मनाया जाता है? बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, उसके माथे पर तिलक लगाती हैं और मिठाई खिलाती हैं। भाई बदले में बहन को उपहार देता है और उसकी सुरक्षा का वचन देता है। इस दिन पूजा पाठ, व्रत और पारिवारिक भोज का आयोजन किया जाता है। ऊपर बताए गए सभी उपायों को करने से रक्षाबंधन का पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है और किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो भाई का जीवन सुखमय और समृद्धिशाली बनता है। ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी इस पावन पर्व का पूरा लाभ उठा सकें। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।